नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। सबसे पहले केपी न्यूज के सभी दर्शकों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अब देखते हैं मुख्य समाचार। भालकी के भवानी मंदिर में 11 अक्टूबर को दशहरा दरबार कार्यक्रम का किया गया आयोजन। अवैध खनन मामले में कुमारस्वामी और बेटे पर जांच अधिकारी को धमकाने की शिकायत दर्ज। एडीजीपी शेखर को तबादले की धमकी दी। महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ाया मदरसा शिक्षकों का वेतन। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले बोले, मुस्लिम विरोधी नहीं, महायुति। देश भर में आज मनाया जा रहा है दशहरा का त्योहार। लाल किले में आज भव्य आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे शामिल। तमिलनाडु में ट्रेन हादसा। तिरुवल्लुर में एक्सप्रेस और मालगाड़ी टकराई, 2 डिब्बे में लगी आग, 19 यात्री घायल। भारत में बांग्लादेश जैसे हालात, समाज को तोड़ने की कोशिश। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मोदी सरकार को किया अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। भालकी के भवानी मंदिर में 11 अक्टूबर को दशहरा दरबार कार्यक्रम 2024 का आयोजन किया गया। शाम को कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। मशहूर दरबारी गायक महेश जी और उनकी टीम के द्वारा गीत संगीत कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन भालकी के मशहूर कॉन्ट्रैक्टर चन्नबसवा बलते ने किया था। कार्यक्रम का संयोजन संतोष पीजी पाटिल द्वारा किया गया। देर रात तक चले इस कार्यक्रम में भारी संख्या में भालकी के निवासी उपस्थित रहे और इस कार्यक्रम का आनंद उठाया। इस अवसर पर महिलाओं ने गरबा किया। भालकी से केपी न्यूज के लिए संवाददाता सैमुल की रिपोर्ट। कर्नाटक के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजीपी एम चंद्रशेखर ने केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी और उनके बेटे निखिल कुमारस्वामी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी के खिलाफ अवैध खनन मामलों की जांच कर रही है। एसआईटी के प्रमुख एडीजीपी ने दोनों पर जांच बाधित करने के लिए उन्हें धमकी देने का आरोप लगाया है। कुमारस्वामी पर आरोप है कि 2006 से 8 के दौरान मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने नियमों का उल्लंघन कर श्री वेंकटेश्वर मिनरल्स एसएसवीएम को बेल्लारी जिले में 550 एकड़ क्षेत्र में खनन पट्टे को मंजूरी दी। वर्तमान में वह केंद्र में इस्पात और भारी उद्योग मंत्री है। यहां संजय नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई शिकायत में शेखर ने कहा कि कुमारस्वामी के खिलाफ पर्याप्त सबूत और सामग्री मिलने के बाद एसआईटी ने पिछले साल नवंबर में राज्यपाल से उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत की तरफ से कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए थे, जिसे दे दिया गया है। अब एसआईटी आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने से बस एक कदम दूर है। हैदराबाद में मां दुर्गा की मूर्ति को नुकसान पहुंचाने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि बीती रात नामपल्ली प्रदर्शनी मैदान में स्थापित मां दुर्गा की मूर्ति को तोड़ दिया गया था, जिसके बाद अफवाहों का बाजार गर्म हो गया था। सेंट्रल जोन पुलिस ने तुरंत कई टीमें बनाई और कुछ ही घंटों में आरोपी को पेलखाना इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी की पहचान कृष्णा गौड़ के रूप में हुई है और वह नागरकुर्नूल का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी मानसिक रूप से स्थिर नहीं है। वह कल रात नामपल्ली प्रदर्शनी मैदान में घुसा और रात भर वहीं रुका। सुबह के समय उसे भूख लगी और वह भोजन की तलाश में मां दुर्गा की मूर्ति के पंडाल में पहुंच गया, जहां उसने पूजा का सामान आदि क्षतिग्रस्त कर दिया और मूर्ति को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। फुटेज की मदद से आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों का खंडन किया है कि यह कोई सांप्रदायिक घटना है। पुलिस ने इस मामले में जहां आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, वहीं आयोजक के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि घटना के वक्त दुर्गा मूर्ति पंडाल में कोई स्वयंसेवक मौजूद नहीं था। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने शुक्रवार को मदरसा शिक्षकों का पारिश्रमिक बढ़ाने के महाराष्ट्र कैबिनेट के फैसले का स्वागत किया। इससे साबित होता है कि महायुति सरकार मुस्लिम विरोधी नहीं है। उन्होंने कहा कि नॉन क्रीमी लेयर की अर्हता के लिए आय सीमा को बढ़ाकर 15 लाख रुपए प्रति वर्ष करने का राज्य मंत्रिमंडल का केंद्र को दिया गया प्रस्ताव अच्छा है और सरकार इस पर विचार करेगी। राज्य मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार से नॉन क्रीमी लेयर की अर्हता के लिए आय सीमा को मौजूदा 8 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए प्रति वर्ष करने का अनुरोध करने का निर्णय लिया था। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी श्रेणी में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए गैर क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। कैबिनेट ने डीएड डिग्री वाले मदरसा शिक्षकों का मानदेय 6,000 रुपए से बढ़ाकर 16,000 रुपए और बीए, बीएड और बीएससी डिग्री वाले शिक्षकों का वेतन 8,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए करने का भी फैसला किया है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना
और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी शनिवार को मुंबई में अपनी अपनी दशहरा रैली आयोजित करेंगी। शिवसेना यूबीटी जहां दादर के ऐतिहासिक शिवाजी पार्क में अपनी रैली आयोजित करेगी, वहीं शिंदे दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में आयोजित दशहरा रैली में शिवसेना कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। हालांकि बृहस्पतिवार रात हुई भारी बारिश के कारण दोनों आयोजन स्थलों पर पानी भर गया है, लेकिन शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि इससे रैली के आयोजन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। शिवसेना नेता और पूर्व सांसद राहुल शुवाले ने कहा कि मुख्यमंत्री शिंदे का संबोधन सुनने के लिए लगभग 2 लाख लोगों के आजाद मैदान में आयोजित रैली में शामिल होने की उम्मीद है। परिवहन विभाग के सूत्रों ने बताया कि शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने अपने कार्यकर्ताओं को रैली स्थल तक पहुंचाने के लिए 3000 निजी बस बुक की है, जिनमें से लगभग 750 नासिक से आएंगी। दशहरा रैली से पहले दोनों प्रतिद्वंदी दलों ने टीजर भी जारी किया है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। कील मुहासों की दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहाँ पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी एमबीबीएस एमडी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे, अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध हैं। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। सनातन धर्म में दशहरा का त्योहार विशेष महत्व रखता है और इसे देश भर में धूमधाम से मनाने की परंपरा है। इस साल दिल्ली में दशहरा का आयोजन भव्य तरीके से किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लाल किले में आयोजित रामलीला में शामिल होंगे। हर साल की तरह लाल किला मैदान में हजारों श्रद्धालु इस आयोजन में भाग लेंगे। इस अवसर पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के विशाल पुतले चलाए जाएंगे, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह समारोह न केवल धार्मिक भावनाओं को प्रकट करता है, बल्कि संस्कृति और एकता का भी संदेश देता है। श्रद्धालुओं के लिए यह दिन विशेष रूप से आनंद और उल्लास से भरा होता है। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में शुक्रवार को देर शाम को एक ट्रेन हादसा हो गया। तिरुवल्लुर में एक एक्सप्रेस ट्रेन मालगाड़ी से टकरा गई। इस टक्कर से 2 डिब्बों में आग लग गई है। ट्रेन क्रमांक 12578 मैसूर दरभंगा बागामती सुपरफास्ट एक्सप्रेस रात में 8:50 पर एक मालगाड़ी से टकरा गई। इस हादसे में किसी जानहानि की सूचना नहीं है। हादसे के बाद 19 घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। फिलहाल दुर्घटना स्थल पर बचाव एवं राहत कार्य जारी है। आग पर काबू पाने और घायल यात्रियों की सहायता के लिए बचाव दल और एम्बुलेंस घटना स्थल पर मौजूद है। ट्रेन संख्या 12578 मैसूर दरभंगा बागामती एक्सप्रेस के फंसे हुए यात्रियों को भोजन और पानी उपलब्ध कराया गया। एक विशेष ट्रेन अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए 12/10/2024 को 4:45 पर डॉक्टर एमजीआर चेन्नई सेंट्रल से रवाना हुई। तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने उन यात्रियों से मुलाकात की जो ट्रेन दुर्घटना में घायल हो गए थे और जिनका चेन्नई के सरकारी जेनरल मेडिकल कॉलेज अस्पताल के दुर्घटना और आपातकालीन विभाग में इलाज किया जा रहा था। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में मतगणना के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम में विसंगतियों का आरोप लगाते हुए निर्वाचन आयोग को शुक्रवार को और भी शिकायतें सौंपी है। आयोग को 20 विधानसभा क्षेत्रों से कांग्रेस उम्मीदवारों ने दी अपनी लिखित शिकायतों में आरोप लगाया है कि 8 अक्टूबर को हुई मतगणना के दौरान कुछ ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज थी। निर्वाचन आयोग को ये शिकायतें हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद दी गई है। कांग्रेस ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के परिणाम अप्रत्याशित है
और कुछ सीट पर ईवीएम में विसंगतियों का आरोप लगाया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 9 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने निर्वाचन आयोग को शिकायतें सौंपी थी। आज हमने एक अद्यतन ज्ञापन दिया है जिसमें हरियाणा के 20 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रक्रिया में गंभीर और स्पष्ट अनियमितताओं को रेखांकित किया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस मोहन भागवत ने विजयदशमी के मौके पर नागपुर में अपना संबोधन दिया। इस मौके पर उन्होंने इशारों मोदी सरकार को कई अहम चुनौतियों से अवगत भी करवाया। मोहन भागवत ने अपने संबोधन में कहा कि भारत आज तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन कई ऐसी शक्तियां हैं जो चाहती हैं कि भारत में भी बांग्लादेश जैसे हालात पैदा हो जाए। ऐसी शक्तियां चाहती हैं कि भारत आगे न बढ़े। भारत आगे बढ़ रहा है, ऐसे में समाज में अलगाव और टकराव बढ़ाने की साजिश की जा रही है। मोहन भागवत ने आगे कहा कि ये चुनौती संघ या हिंदू समाज के सामने ही नहीं है, ये भारतवर्ष के सामने भी है। अब ये चुनौती पूरी दुनिया के सामने उठ रही है, इसकी चर्चा करना जरूरी है। भारत अपने स्वार्थ की बलि देकर भी सबको आगे बढ़ाने का काम करते हैं, हम सबकी मदद करते हैं, शांति रहे इसके लिए हमने अपने हितों को बलिदान भी किया है और करते भी हैं, इसीलिए भारत आगे बढ़ रहा है। ऐसे लोगों को लग रहा है कि भारत कल चलकर हमारा स्पर्धक बनेगा। मैं साफ बता दूं कि जिनको भी इसका डर लग रहा है वो गलत है। मेरा मानना है कि अपने निहित स्वार्थ ठीक रहने चाहिए, अपनी सुरक्षा को धक्का नहीं लगना चाहिए। दूसरे देश में उत्पात करना, किसी चुनी सरकार को गिराना सही नहीं है। मेरठ में पुलिस की तेजी के चलते एक युवक को आत्महत्या करने से बचा लिया गया। युवक ने अपनी जान देने की तैयारी कर ली थी। युवक ने गले में फांसी का फंदा बांध लिया था और छत पर लगे हुक लटक चुका था। तभी पुलिस देवदूत बनकर बहाई और युवक को फांसी पर लटकने से बचा लिया। अगर पुलिस थोड़ा भी देर से आती तो युवक की जान चली गई होती। यूपी पुलिस जैसे ही मौके पर कमरे में पहुंचती है तो आदित्य फंदे से झूलता दिखाई देता है, जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए उसके पैर पकड़कर उसे कंधे पर उठा लिया। यह पूरा मामला मेरठ के परतापुर थाना इलाके के उपलेहड़ा गांव का है। यहाँ का युवक आदित्य शादीशुदा है। उसका अपने माता पिता से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसके बाद उसने अपनी जिंदगी खत्म करने की ठानी। तब परिजनों ने तत्काल 112 डायल कर पुलिस को सूचना दी। फोन पर सूचना मिलते ही पुलिस कर्मियों ने तत्परता दिखाई और बिना किसी देरी के उसके घर की ओर दौड़ी। युवक फांसी के फंदे पर झूला ही था कि तभी पुलिस मौके पर आ गई। पुलिस कमरे में पहुंची तो आदित्य फंदे से लटक रहा था। इसके बाद पुलिस ने उसके पैर पकड़े और उसे कंधे पर उठा लिया। दूसरी ओर आदित्य पुलिस से उलझने की भी कोशिश कर रहा था, जिससे किसी तरह से उसे गले में पड़ा फंदा टाइट हो जाए। घर वालों ने भी उसे बचाने की कोशिश की और सभी ने मिलकर उसे उठा लिया। तब जाकर पुलिस वालों ने उसके गले में बांधा फंदा काटना शुरू किया। अब इस पूरी घटना की तस्वीरें भी सामने आई है। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। जम्मू कश्मीर असेंबली चुनाव में बम्पर जीत दर्ज करने के बाद उमर अब्दुल्ला ने आज शाम को श्रीनगर के राजभवन में जाकर एलजी मनोज सिन्हा को सरकार गठन के लिए दावा पेश किया।
इससे पहले जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा के नेतृत्व में नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने उमर अब्दुल्ला को समर्थन पत्र सौंपा। असेंबली में कांग्रेस के 6 विधायक जीत कर आए हैं, जबकि एनसी के 42 विधायक जीते हैं। इससे पहले 4 निर्दलीय विधायक भी नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी को अपने समर्थन का ऐलान कर चुके हैं। इसके साथ ही उमर अब्दुल्ला को 52 विधायकों का समर्थन मिल चुका है, जबकि सरकार गठन के लिए 48 विधायकों की जरूरत है। एलजी से मिलने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और सीएम उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने कहा, मैंने आज एलजी से मुलाकात की। इस दौरान मैंने उन्हें कांग्रेस, आप और निर्दलीय विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा। मैंने एलजी से शपथ ग्रहण समारोह के लिए तारीख तय करने का आग्रह किया, जिससे सरकार स्मूथ तरीके से अपना काम शुरू कर सके। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में आयोजित दशहरा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कोलकाता के आर्चीकर मेडिकल कॉलेज में हुए रेप केस पर बयान दिया है। उन्होंने इसे लेकर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की। आरएसएस चीफ ने बंगाल की ममता सरकार पर आरोपियों को बचाने का भी आरोप लगाया। आरएसएस चीफ ने कहा कि एक द्रौपदी के वस्त्र को हाथ लगाता तो महाभारत हो गया। उन्होंने कहा, आर्चीकर वाली घटना हम सभी को कलंकित करने वाली घटना है। घटना होने ही नहीं देना है। अगर घटना हो जाए तो सबको साथ में रहना है, लेकिन वहां अपराधियों को संरक्षण देने का प्रयास हुआ। आरएसएस चीफ ने कहा कि संस्कार क्षय का ही यह परिणाम है कि मातृवत परिदारेशों के आचरण की मान्यता वाले हमारे देश में रेप जैसी घटनाओं का मातृशक्ति को कई जगह सामना करना पड़ रहा है। कोलकाता के आर्चीकर अस्पताल में घटी घटना सारे समाज को कलंकित करने वाली लज्जाजनक घटनाओं में एक है। आखिर में फिर एक बार नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। भालकी के भवानी मंदिर में 11 अक्टूबर को दशहरा दरबार कार्यक्रम का किया गया आयोजन। अवैध खनन मामले में कुमारस्वामी और बेटे पर जांच अधिकारी को धमकाने की शिकायत दर्ज। एडीजीपी शेखर को तबादले की धमकी दी। महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ाया मदरसा शिक्षकों का वेतन। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले बोले, मुस्लिम विरोधी नहीं महायुति। देश भर में आज मनाया जा रहा है दशहरा का त्योहार। लाल किले में आज भव्य आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे शामिल। तमिलनाडु में ट्रेन हादसा। तिरुवल्लुर में एक्सप्रेस और मालगाड़ी टकराई, 2 डिब्बे में लगी आग, 19 यात्री घायल। भारत में बांग्लादेश जैसे हालात समाज को तोड़ने की कोशिश। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मोदी सरकार को किया अलर्ट। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।